श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ अवाम का फूटा गुस्सा। सदारती महल पर मुजाहिरीन ने किया कब्जा। आंसू गैस और पानी के फव्वारे से भी पीछे नहीं हटे मुजाहिरीन। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हजारों मुजाहिरीन महल में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन के मार्च से कबल ही फौज ने सदर गोतबाया को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। मुल्कगीर सतह पर शुरू हुए एहतजाज के बीच वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा। ट्वीट कर इस्तीफे का किया ऐलान। इस्तीफे से कबल स्पीकर से पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने का किया था मुतालबा। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के एजाज में आधा झुका रहा कौमी परचम। लाल किला, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट पर झुका रहा कौमी परचम। वाराणसी में भी लोगों ने पेश किया खराज अकीदत। वाज़ेह हो कि शिंजो आबे की मौत पर हिंदुस्तान ने आज एक दिन के कौमी सोग का किया था ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी एक दिन के कौमी सोग का किया ऐलान। 10 जुलाई को सभी सरकारी इमारतों पर झुके रहेंगे कौमी परचम। व्हाइट हाउस और वाशिंगटन में जापानी सिफारत खाने पर झुका रहा अमेरिका और जापान का कौमी परचम। गुज़िश्ता जुमे को इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में शिंजो आबे की हुई थी मौत। शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक बाइडेन के टोक्यो दौरे को लेकर इंतजामिया कर रहा गौर खौज। जापानी सफीर के घर जाकर बाइडेन ने शिंजो आबे की मौत पर पेश की ताज़ियत। कंडोलेंस बुक पर लिखा ताज़ियती पैगाम। शिंजो आबे की मौत से अभी भी नारा शहर के लोग उबर नहीं पा रहे हैं। जाए हादसा पर पहुंचकर लोगों ने पेश किया साबिक वज़ीर आज़म को खराज अकीदत। उनकी उसूलियाबियों और मुल्क की खिदमात को याद कर लोग बेहद उदास और गमगीन नजर आ रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने पेश किया शिंजो आबे को खराज अकीदत। मीटिंग से कबल सभी अरकान ने 1 मिनट का सकूत अख्तियार कर शिंजो आबे और अंगोला के साबिक सदर जोस एडवार्डो संतोस को पेश किया खराज अकीदत। 4 दहाइयों तक अंगोला के इक़्तिदार पर काबिज रहे संतोस का गुज़िश्ता जुमे को ही लंबी बीमारी के बाद बार्सिलोना में हो गया था इंतकाल। G20 वज़राए ख़ारजा इजलास के दौरान रूस को निशाना बनाए जाने पर सरगई लारोफ ने मगरबी ममालिक की सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्क माशी बहरान जैसे संजीदा मसाइल की बजाय गैर ज़रूरी मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्क रूसोफोबिया के शिकार हैं। साबिक अमेरिकी सदर ने मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए बाइडेन इंतजामिया को ठहराया जिम्मेदार। लास वेगास में रिपब्लिकन हामियों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड से कबल अमेरिका खुशी और खुशहाल की राह पर गामजन था और सभी लोगों की आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा था। एलन मस्क ने ट्विटर माहिदा रद्द करने का किया ऐलान। 44 अरब डॉलर खर्च कर अवामी राब्ते की साइट का मालिकाना हक हासिल किया था। उन्होंने कहा कि फेक अकाउंट्स के मुतालिक जानकारी न देने के सबब उन्होंने माहिदा रद्द करने का फैसला किया है। ऐलान के बाद ट्विटर के शेयर में 6% की आई गिरावट।